सुनो, इधर सुनो। लास्ट क्लास तक थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन पढ़े चुके थे ना। नॉर्मल रिस्पिरेशन रेट, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल स्किन इंटीग्रिटी, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, सबको रेगुलेट करने का काम कौन सा हार्मोन करेगा? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल घटेगा तो सब सिस्टम घट जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो सब सिम्टम्स बढ़ जाएगा। पढ़े है ना। थायरोक्सिन हार्मोन का डिसऑर्डर में एक हाइपोसेक्रेशन हो सकता है, एक हाइपर सेक्रेशन हो सकता है। हाइपोसेक्रेशन में पढ़ के रखे हुए हाइपोथायरॉयडिज्म, पढ़े ना। हाइपोथायरॉयडिज्म का कंडीशन में बॉडी का हर एक एक्टिविटी स्लो हो जाएगा, रिस्पिरेशन रेट स्लो, ब्लड प्रेशर स्लो, टेम्परेचर कम, हार्ट बीट कम, समझ रहे हो। लेकिन उसका बॉडी में फैट का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन का कमी है। थायरोक्सिन हार्मोन का कमी है तो फीमेल का बॉडी में फैट का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। तो फीमेल का बॉडी में फैट का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा तो फैट बॉडी में जमा होगा। फैट बॉडी में जमा होगा तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? वेट बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। पढ़ के रखे हुए है ना। एक के क्लास को कितना बार बार रिकॉल करें। फिर क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या पढ़ रहे थे? हाइपर थायरोडिज्म। इसमें क्या होगा? थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। लास्ट क्लास में पढ़े थे, थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ने की वजह से रिस्पिरेशन रेट फास्ट, ब्लड प्रेशर फास्ट, टेम्परेचर फास्ट, हार्ट बीट ज्यादा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ज्यादा। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ज्यादा होने की वजह से डायरिया देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिपेशन। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा तो आंत का गति ज्यादा हो जाएगा, आंत में फूड पार्टिकल रुकेगा नहीं, तुरंत तुरंत आगे की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट होना उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो फूड पार्टिकल रुकेगा ही नहीं, अच्छा से एब्जॉर्प्शन हो पाएगा? एब्जॉर्प्शन हो पाएगा? तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उस पर्सन का वेट कम कि ज्यादा देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा ना। फिर सुनो, हाइपरथायरॉयडिज्म में फिर रिस्पिरेशन रेट, रिस्पिरेशन रेट कम की ज्यादा? ज्यादा। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर ज्यादा। बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा। तो गर्मी में उसको कम गर्मी की ज्यादा गर्मी? हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट का बॉडी का टेम्परेचर पहले से बढ़ा हुआ है तो गर्मी जब उसको होगा तो गर्मी में और ज्यादा उसको क्या लगेगा? गर्मी। तो उसको गर्मी सहन नहीं होगा। तो गर्मी सहन नहीं होने क्या बोलेंगे? हीट इंटॉलरेंस। हीट इंटॉलरेंस। गर्मी सहन नहीं होने को क्या बोलेंगे? हीट इंटॉलरेंस। देखो, फिर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या देखने को मिलेगा? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम की ज्यादा? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ज्यादा होगा तो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा कि डायरिया? हाँ, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ज्यादा होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा? डायरिया। समझ रहे हो। अब देखो, एक बात बताओ, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो ज्यादा होगा, फूड पार्टिकल क्या स्टोमक में रुक पाएगा? रुक पाएगा? इंटेस्टाइन में प्रॉपर टाइम तो रुक पाएगा? तो क्या है उसमें एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा कि एब्जॉर्प्शन स्लो होगा? सोचो, कहीं कोई चीज रुकेगा तब ना वहां से एब्जॉर्प्शन होगा। फूड रुकेगा तब ना उसका एब्जॉर्प्शन होगा, चाहे स्टोमक में हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन में हो। फूड रुकेगा तब ना उसका डाइजेशन और फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा। फूड खाए और फूड का फॉरवर्ड मूवमेंट और फूड बॉडी से बाहर चले गया, तुरंत खाना और तुरंत बाहर चले गया, तो इस कंडीशन में उसका बॉडी में फूड का प्रॉपर अमाउंट में एब्जॉर्प्शन हो पाएगा? तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? माल एब्जॉर्प्शन बोलेंगे ना। हाइपरथायरॉयडिज्म का कंडीशन में माल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, फूड पार्टिकल का सही से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तब ना वजन कम होता है। हाँ, क्या देखने को मिलेगा? माल एब्जॉर्प्शन। पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? माल एब्जॉर्प्शन। नॉट प्रॉपर एब्जॉर्प्शन,
नॉट प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, सही से एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या हो रखा है? बढ़ रखा है। एफआईआर मार्कर है, इंक है, इंक भी नहीं है, मार्कर भी नहीं है, अब क्या होगा? आदर्श आया है? देखो थायरोक्सिन हार्मोन इसमें ज्यादा है, फैट का ब्रेकडाउन कम होगा कि ज्यादा? फैट का ब्रेकडाउन ज्यादा, फैट का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा तो बॉडी में फैट क्या होगा? कम रुकेगा। लिखेंगे ना फैट ब्रेकडाउन, फैट ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा? इंक्रीजेज। और बताओ प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा? प्रोटीन ब्रेकडाउन भी, प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी ज्यादा। एक बात बताओ, ये ऐसा इंसान जिसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इसमें स्वेटिंग कम देखने को मिलेगा कि ज्यादा? ज्यादा देखने को मिलेगा ना। ज्यादा स्वेटिंग के लिए क्या टर्म यूज करता है? डायफोरेसिस। क्या टर्म यूज करेंगे? डायफोरेसिस। तो इस पर्सन में क्या देखने को मिलेगा? एक्सेसिव, एक्सेसिव स्वेटिंग। एक्सेसिव स्वेटिंग को क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में? डायफोरेसिस। क्या बोलेंगे? डायफोरेसिस। बता रहा इसे पास मार करना ना। पाल्पिटेशन क्या होता बताओ? बताओ। कभी कभी तुम कंडीशन देखना, सुनो, कभी कभी तुम कंडीशन देखना, तुम्हारा हार्ट बीट है ना तुमको खुद सुनाई देगा। देखना कभी तुम सोए हुए रहोगे या कभी तुम बैठे हुए रहोगे, तुम्हारा हार्ट बीट खुद तुमको सुनाई देगा। इतना हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, इतना लाउड हो जाता है कि तुम्हारा हार्ट बीट खुद तुमको ही सुनाई देना स्टार्ट कर देगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? पाल्पिटेशन। समझ रहे हो ना? तो हाइपरथायरॉयडिज्म में बहुत ज्यादा हार्ट बीट फास्ट हो जाने की वजह से खुद का हार्ट बीट सुनाई देगा, पाल्पिटेशन। हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो क्या टर्म मेडिकल यूज करते हैं? टेकिकार्डिया। रिस्पिरेशन रेट भी उसमें क्या हो जाएगा? फास्ट। ब्लड प्रेशर भी उसमें क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, जिस वजह से क्या देखने को मिलेगा? डायरिया। माल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि फूड पार्टिकल इंटेस्टाइन में रुक नहीं पाता है। माल एब्जॉर्प्शन मतलब नॉट प्रॉपर एब्जॉर्प्शन। समझ रहे हो? फैट का ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। प्रोटीन का ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एक्सेसिव पसीना होने की वजह से इंसान में क्या देखने को मिलेगा? डायफोरोसिस देखने को मिलेगा। इतना टर्म समझे? समझे ना? अब ये बताओ इस पेशेंट में वेट लॉस देखने को मिलेगा कि वेट गेन? हाँ, मिटाए इसको, इसको मिटा सकते हैं। पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? वेट, वेट लॉस। वेट लॉस का कारण सुनो, वेट लॉस का कारण एक्सेसिव फैट का ब्रेकडाउन, एक्सेसिव प्रोटीन का ब्रेकडाउन, एक्सेसिव डायरिया और एक्सेसिव बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा? वेट लॉस। तो वेट लॉस का कारण क्या होगा? एक्सेसिव डायरिया, एक्सेसिव डायरिया, एक्सेसिव बता फैट ब्रेकडाउन। फैट का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा तो बॉडी में फैट बचेगा ही नहीं। एक्सेसिव डायरिया, एक्सेसिव फैट ब्रेकडाउन, एक्सेसिव बॉडी टेम्परेचर। ज्यादा बॉडी टेम्परेचर जब होगा तो बॉडी का एनर्जी, हीट एनर्जी का रूप में बॉडी से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो ये इंसान में क्या देखने को मिलेगा? वेट लॉस देखने को मिलेगा। इंसान कैसा होगा? थिन की मोटा? थिन पर्सन देखने को मिलेगा। पतला हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम बॉडी से एनर्जी
अलग अलग फॉर्म में क्या हो गया, लॉस हो गया। कैसा देखने को मिलेगा, थिन पर्सन देखने को मिलेगा। उतारो। मिटाए। देखो समझ नहीं आएगा क्वेश्चन पूछना, नहीं तो फंसोगे, अच्छा से फंसोगे। मिटाए। देखो एक बात बताओ, अब इसमें इंपोर्टेंट सिम्टम्स और सुनो। हाइपरथायरॉयडिज्म का मोस्ट कॉमन कारण भी बताए थे ना, कारण पढ़ चुके थे ना, नहीं पढ़े थे? मोस्ट ग्रेवस डिजीज, हाँ ग्रेवस डिजीज नहीं बताए थे काउच में? हाँ ऑटो इम्यून डिजीज होता है जिसमें नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एब्सेंट हो जाएगा, तो रेगुलर प्रोडक्शन टीएसएच का होने लगेगा, जिस वजह से कंटिन्यूअस T3 T4 हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। इतना पढ़े थे ना। देखो हाइपरथायरॉयडिज्म में अभी तो जितना मोस्ट कॉमन सिम्टम्स देख लिया, अभी स्पेशल सिम्टम्स देखो। हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट जो होगा ना, उसका ये आई बॉल, ये आंख आई बॉल जो है ना बाहर की तरफ निकला हुआ होगा, जिस कंडीशन को बोले एक्जोप्थेलमस। क्या बोलेंगे? एक्जोप्थेलमस। क्या इसमें इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, आई बॉल बाहर की तरफ आ जाएगा, तो प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल। आई बॉल के पीछे में क्या जमा हो जाएगा, म्यूकस जमा हो जाएगा। क्या जमा हो जाएगा? जिस वजह से बहुत इंसान को तुम देखना उसका आंख ऐसे बाहर होगा नॉर्मली भी, जैसे हम, मेरा आंख अभी बाहर लग रहा है ना, उसका नॉर्मली आई बॉल क्या होगा, बाहर। ये आईलिड्स है ना, ये आईलिड्स आसानी से उसका आई बॉल को कवर नहीं कर पाता, क्योंकि ये आई बॉल बहुत ज्यादा बाहर निकल गया। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एक्जोप्थेलमस। क्या होगा उस कंडीशन में, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल। आई बॉल क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। ये स्पेशल टर्म याद रखना। क्या देखने को मिलेगा, एक्जोप्थेलमस, प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल। आई बॉल क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एक्जोप्थेलमस। बताओ, अब बताओ, सुनना बाद में लिखना, बाद में लिखना, पहले सुन, लिखने का टाइम देंगे। एक्जोप्थेलमस क्यों हुआ, आई बॉल बाहर हो गया। आई बॉल बाहर क्यों हुआ, क्योंकि आई बॉल के पीछे की तरफ किसका जमावट हो गया, म्यूकस का जमावट हो गया। इतना समझा? अभी बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ। थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने वाला हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट देखने को मिलेगा, कम ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, समझ रहे हो ना। और लंबे लंबे टाइम के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होगा, समझ रहे हो। तो इस तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा दिखा रहे थे। मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगा, एक्सेसिव, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने वाला हार्मोन का लेवल कम हो गया तो एमेनोरिया देखने को मिलेगा। अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या बोलेंगे उसको, एमेनोरिया। एमेनोरिया किसको बोलते हैं, एमेनोरिया? अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलेंगे, एमेनोरिया बोलेंगे। फिर देखो ब्लीडिंग कम की ज्यादा, कम, कम ब्लीडिंग को क्या बोलेंगे, हाइपो मेनोरिया। 35 दिन के बाद उसका पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होगा, इस टर्म को क्या बोलेंगे,
ऑलिगोमेनोरिया क्या देखने को मिलेगा? ऑलिगोमेनोरिया। जानते हो हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट जो होगा ना, उसका बाल क्या होगा? थिन होगा, थिन बाल होगा, आसानी से हाथ में आ जाएगा। थिन हेयर एंड इजिली प्लेकेबल, बाल पतला होगा क्योंकि मैक्सिमम हेयर लॉस हो जाएगा, हाथ डालोगे तो आसानी से वो बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो लिख सकते हैं थिन हेयर इजिली प्लेकेबल, थिन हेयर और इजिली प्लेकेबल, पतला बाल होगा, आसानी से हाथ में आ जाएगा, इजिली प्लेकेबल। जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में थिक हेयर, थिक मोटा हेयर होगा। हम नहीं लिखा है लेकिन बोल रहे थिन हेयर इजिली प्लेकेबल। अब हमको बताओ कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म में, उतारो पहले, हमको जवाब दो। स्किन इंटीग्रिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट में? स्किन इंटीग्रिटी, स्किन सूखा होगा कि स्किन गीला होगा? हाँ, सूखा होगा। इसका पक्ष में कितना स्टूडेंट हाथ खड़ा करो? सूखा होगा। गीला होगा कितना इंसान इसका पक्ष में है? तुम लोग मरे हुए। गीला होगा कि सूखा? भाई हाइपरथायरॉयडिज्म है, थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, स्वेटिंग ज्यादा होगा, पसीना ज्यादा होगा। पसीना ज्यादा होगा तो स्किन गीला होगा कि सूखा? वेट स्किन देखने को मिलेगा ना। कैसा स्किन देखने को मिलेगा? वेट स्किन देखने को मिलेगा ना। सब सिम्टम्स याद रखना हाइपरथायरॉयडिज्म का। हार्ट रेट फास्ट, रिस्पिरेशन रेट फास्ट, ब्लड प्रेशर फास्ट, टेम्परेचर ज्यादा, स्किन इंटीग्रिटी में स्किन वेट गीला, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड प्रॉब्लम में मेंस्ट्रुअल साइकिल में कमी देखने को मिलेगा, एमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट आफ्टर 35 डेज। क्या बोलेंगे? ओलिगोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया ब्लीडिंग लेस देन 20 ml जब ब्लीडिंग होगा तो उसका घटना क्या बोलेंगे? हाइपोमेनोरिया। देखो सुनो, अब अगला क्या होगा हाइपरथायरॉयडिज्म में? अगला स्टेप क्या होगा? अभी तक देखो काउच देख लिए, सिम्टम्स देख लिए, अब तीसरा स्टेप में क्या देखेंगे? डायग्नोस्टिक नहीं करेंगे, पहचान नहीं करेंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म का पहचान किस प्रकार किया जाएगा? पहले डायग्नोस्टिक करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे। थायराइड फंक्शन टेस्ट में T3 T4 हार्मोन का लेवल कम की ज्यादा देखने को मिलेगा ना। डायग्नोस्टिक टेस्ट सबसे पहले क्या करेंगे? थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे तो पेशेंट में T3 हार्मोन का लेवल ज्यादा, T4 हार्मोन का भी लेवल ज्यादा।
लेकिन टीएसएच हार्मोन का लेवल नॉर्मली क्या होगा, कम। अगर पिट्यूटरी में ट्यूमर है तो टीएसएच हार्मोन का लेवल, ये T3 T4 टीएसएच, एक में T3 का भी लेवल ज्यादा, T4 का भी लेवल ज्यादा, टीएसएच का भी लेवल ज्यादा। बताओ कौन सा प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म है और कौन सा सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म? ये प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म और ये सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी इसलिए क्योंकि पिट्यूटरी में प्रॉब्लम था, इसीलिए किसका लेवल ज्यादा, टीएसएच का, उसके वजह से T3 और T4 का लेवल ज्यादा। इसको कैसा कैसा हाइपरथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। दूसरा टेस्ट देखो, आयोडीन अपटेक टेस्ट। आयोडीन अपटेक टेस्ट, समझो मेरा बात। हाइपरथायरॉयडिज्म है, थायरोक्सिन लेवल कम बनेगा कि ज्यादा, थायरोक्सिन लेवल कम बनेगा कि ज्यादा, तो थायरोक्सिन ज्यादा बनेगा। थायरोक्सिन ज्यादा बनेगा तो आयोडीन का यूटिलाइजेशन, आयोडीन का यूज कम होगा कि ज्यादा, ज्यादा। आयोडीन का यूज ज्यादा होगा तो आयोडीन हम पेशेंट का बॉडी में दिए, मान लो 100 ग्राम आयोडीन दिए, मान लो, उसके बाद जो ब्लड में चेक करेंगे ना आयोडीन का लेवल, आयोडीन का लेवल गिरा हुआ हमको होगा, कम आयोडीन का लेवल फील होगा। क्यों? मैक्सिमम आयोडीन कहां चले गया, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। नहीं समझा? आयोडीन अपटेक टेस्ट में पेशेंट को बाहर से आयोडीन देंगे, बाहर से आयोडीन देंगे। अगर आयोडीन का एब्जॉर्प्शन अर्ली हो जाए और ब्लड में आयोडीन लेवल बहुत कम देखने को मिले तो ये इंडिकेट करता कि वो आयोडीन कहां चले गया, थायराइड ग्लैंड में चले गया। किसका फॉर्मेशन कराने के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन कराने के लिए। समझ रहे हो मेरा बात? आयोडीन अपटेक टेस्ट, इफ आयोडीन एब्जॉर्प्शन, अगर आयोडीन का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाए, अर्ली हो जाए, एंड डिक्रीज आयोडीन लेवल, एंड डिक्रीज आयोडीन लेवल, कहां पर, ब्लड में, क्या इंडिकेट करेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म की हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म इंडिकेट करेगा ना। क्यों? क्योंकि आयोडीन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा, आयोडीन ब्लड में भी बहुत कम मिल रहा, तो मैक्सिमम आयोडीन जा कहां रहा है, थायराइड ग्लैंड में। मैक्सिमम आयोडीन थायराइड ग्लैंड में जा रहा है, तो इसका मतलब कि कैसा थायराइड है, हाइपो की हाइपर, हाइपरथायरॉयड। यहाँ तो दिख रहा है, देखता राहुल, यहाँ देख, आयोडीन एब्जॉर्प्शन अर्ली हो रहा और आयोडीन लेवल ब्लड में कम देखने को मिल रहा, ये दिखा रहा हाइपोथायरॉयडिज्म की हाइपरथायरॉयडिज्म। हाँ, इंडिकेट हाइपरथायरॉयडिज्म। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, कैसा मेडिसिन देंगे, एंटी थायराइड मेडिसिन की थायराइड, लेवोथायरोक्सिन, कैसा मेडिसिन, एंटी थायराइड मेडिकेशन देंगे जो थायराइड हार्मोन का लेवल को कम करेगा कि ज्यादा, कम। एंटी थायराइड मेडिकेशन में PTU फुल फॉर्म में बोलेंगे,
प्रोपिल थायोयूरेसिल, फिर मिथेमाजोल, सब बात पढ़ के रखे हुए थे पहले भी, फिर कार्बामाजोल। ये सब दवाई कैसा दवाई है? एंटी थायराइड मेडिकेशन। कोई एक ही दवाई देंगे। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन को हाइपरथायरॉइडिज्म हो रखा है, तो कौन सा दवाई देंगे? पीटीयू, प्रोपिल थायोयूरेसिल। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ दवाई होता है, कौन सा? पीटीयू। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहला का 3 मंथ में प्रेगनेंसी में पीटीयू हम दे सकते। प्रोपिल थायोयूरेसिल का साइड इफेक्ट अगर हो गया, इसका नुकसान भी है। प्रोपिल थायोयूरेसिल डब्ल्यूबीसी काउंट को एकाएक घटा देगा। जब भी डब्ल्यूबीसी काउंट बॉडी में घटेगा तो क्या देखने को मिलेगा? गला में खराश, शोर थरोट देखने को मिलेगा। एग्जाम का क्वेश्चन है प्रोपिल थायोयूरेसिल से लेकर। सेफ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। प्रेग्नेंट वुमेन है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हाइपरथायरॉइडिज्म हो रखा है, कौन सा दवाई देंगे? पीटीयू। इट डिक्रीज, किसका लेवल को डिक्रीज कर देगा? डब्ल्यूबीसी काउंट। डब्ल्यूबीसी काउंट को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। जब डब्ल्यूबीसी काउंट डिक्रीज होगा तो इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। कहां का इन्फेक्शन? सोर थ्रोट, गला में इन्फेक्शन, स्पेशली न्यूट्रोफिल का लेवल को घटा देता है। इट इंक्रीज रिस्क ऑफ सोर थ्रोट। गले में इन्फेक्शन को क्या करके रख देगा? प्रोपिल थायोयूरेसिल बढ़ा देगा। इसलिए किसी भी पेशेंट में प्रोपिल थायोयूरेसिल अगर चल रहा तो रिकरेंट रेगुलर इंटरवल पर उसका डब्ल्यूबीसी चेकअप होना चाहिए। तो कब उसका डब्ल्यूबीसी गिर जाएगा और कब वो सेकेंडरी इन्फेक्शन का कांटेक्ट में आ जाएगा, इसका गारंटी नहीं। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता कि कौन सा दवाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हैं? तो प्रोपिल थायोयूरेसिल। कौन सा एंटी थायराइड मेडिकेशन डब्ल्यूबीसी काउंट को गिरा के रख देता? कौन सा? प्रोपिल थायोयूरेसिल। कौन सा एंटी थायराइड मेडिकेशन की वजह से सोर थ्रोट या गले में इंफेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है? कौन सा? प्रोपिल थायोयूरेसिल। ऐसा नहीं कि तीनों दवाई में तीनों दवाई दे देंगे, तीनों में कोई एक ही दवाई देंगे। फिर सुनो, हाइपोथायरॉइडिज्म का ट्रीटमेंट में बताए थे कि लाइफ टाइम पर्सन को लिवोथैरोक्सिन देना ही पड़ेगा, क्योंकि परमानेंट उसका बॉडी थायरोक्सिन हार्मोन का बनाने का क्षमता को खो चुका है। इसीलिए लेकिन हाइपरथायरॉइडिज्म में ऐसा नियम नहीं है। हाइपरथायरॉइडिज्म किसी पर्सन को हो रखा है, आइडेंटिफाई हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, तो हम प्रोपिल थायोयूरेसिल या मिथमाजोल या कार्बामाजोल को लाइफ टाइम चलाने का जरूरत नहीं है। 2 महीना हम मिथमाजोल को चलाए, 2 महीना के बाद उसका सिम्टम्स रिलीव हो गया, पेशेंट का सिम्टम्स रिलीव हो गया, तो दवाई को बंद कर देंगे। इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि दवाई को लाइफ टाइम तक चलाना है। इतना बात याद रहेगा ना। यह इंपॉर्टेंट बात किससे रिलेटेड याद रखोगे? किससे? हाइपरथायरॉइडिज्म से रिलेटेड याद रखोगे। देखो, हम कुछ गलती बता रहे हो तुमको जो डॉक्टर करता है, और तुम उसका चपेट में नहीं आना। सुनोगे तो सुन लो, 1 मिनट का टाइम ले। देखो, नॉर्मली क्या होता, हम थायराइड फंक्शन टेस्ट किए, T3 हार्मोन का भी लेवल कम, सॉरी T3 हार्मोन का लेवल जो नॉर्मल रेंज में आ रहा, नॉर्मल रेंज में है, T3 हार्मोन भी नॉर्मल रेंज में आ रहा, और T4 हार्मोन भी क्या आ रहा? नॉर्मल रेंज में आ रहा। पर्सन का TSH का लेवल क्या है? बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है। नॉर्मली TSH का लेवल बढ़ा होता है हाइपोथायरॉइडिज्म में, होता है प्राइमरी हाइपोथायरॉइडिज्म में TSH का लेवल बढ़ा होता है ना। TSH का बढ़ा होता और T3 T4 का घटा होता। तो डॉक्टर क्या करता है, TSH का लेवल बढ़ा हुआ देख करके और T3 T4 का लेवल घटा हुआ देख करके बोलता है इसको हाइपोथायरॉइडिज्म है, हो गया। यहाँ तो सही नियम है, लेकिन T3 T4 लेवल तुम्हारा नॉर्मल है और TSH लेवल तुम्हारा एक्सेसिव है। ये कहां से दिखा रहा है पेशेंट हाइपोथायरॉइडिज्म का है?
कहीं से दिखा रहा है, कहीं से ही दिखा भी रहा है कि ये पर्सन हाइपरथायरॉयडिज्म का भी है, दिखा रहा। इसमें इसको अगर हम हाइपोथायरॉयडिज्म मान के थायरोक्सिन का लेवल, थायरोक्सिन का टेबलेट स्टार्ट कर दिए, क्या ये मेरा सही डिसीजन होगा? थायरोक्सिन का लेवल नॉर्मल है ना, नॉर्मल है ना, बाहर से थायरोक्सिन का टेबलेट स्टार्ट कर दिए, क्या नॉर्मल डिसीजन होगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या पता थायरोक्सिन नॉर्मल है, बाहर से थायरोक्सिन टेबलेट ले रहा, हाइपर थायरोक्सिन का लेवल हो गया, थायरोक्सिन का लेवल ज्यादा हो गया, आपको हाइपरथायरॉयडिज्म वाला सिम्टम्स तुम में आएगा ना, आएगा कि नहीं? इसमें इस कंडीशन में जब कंफ्यूजिंग डाटा हो तो दोबारा लैब चेक करेंगे, दोबारा लैब टेस्ट करेंगे, दूसरा डायग्नोस्टिक से करेंगे, क्लेरिफिकेशन डायग्नोस्टिक से, ताकि सही से पता चले कि T3 T4 का लेवल किधर है। गिरा होने पर ही हम लेवोथायरोक्सिन का टेबलेट स्टार्ट करेंगे, ना कि इसको देखकर। बहुत पेशेंट को हम देखे ऐसा, इसको देखकर डॉक्टर स्टार्ट किया किसका टेबलेट, लेवोथायरोक्सिन का, कुछ दिन में पेशेंट को सिम्टम्स किसका आना स्टार्ट हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म का सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गया, मतलब ये डॉक्टर का गलत डिसीजन था। ठीक है तब